मुर्दाबाद 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 जातिवादी प्रशासन मुर्दाबाद 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 अनुवादा इंकलाब जिंदाबाद। डॉक्टर स्मिता शर्मा चेयरपर्सन बन जाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग में कास्टेस्ट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास कास्ट कार्ड है तो मेरे पास जेंडर कार्ड है, विच वॉज ओपन थ्रेट बिकॉज आई हैव रिपोर्टेड दैट इंसिडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स, जिसके अगेंस्ट फिर हमें थ्रेटन किया जाने लगा कि जेंडर कार्ड है मेरे पास, विच ऑब्वियसली मीन्स कि अगर आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिपोर्ट करोगे तो मैं आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाऊंगी। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से जातिवाद का एक मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके साथ 2 साल से जातिवाद किया जा रहा है। उनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी के उनके डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन ने उनकी जाति के कारण उनका अपमान किया, साथ ही उनका प्रमोशन भी रोक कर रखा गया है। डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस संबंध में तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिया है और इंसाफ की गुहार लगाई है। इंसाफ नहीं मिलने के बाद डॉक्टर हरप्रीत 16 फरवरी से यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही धरने पर बैठ गए हैं। डिपार्टमेंट मीटिंग्स में, फैकल्टी मीटिंग्स में ओपनली कास्टेस्ट रिमार्क्स दिए जाते हैं और उनके अगेंस्ट जब हमने कंप्लेंट की है तो हमारी जो प्रमोशंस है उनको डिले किया जा रहा है सिस्टमेटिकली। उसमें भी फिर जो चेयरपर्सन है वो हमारी पर्सनल ऑफिस की फाइलों को खंगालता है, उसमें से फिर हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डालता है। मेरी जो प्रमोशन थी पहली जो वो 2013 में ड्यू थी, जिसकी ऑर्डर यूनिवर्सिटी ने मुझे 2015 में दे दिए थे। अब उसके बाद आई प्रोसीडेड ऑन स्टडी लीव फॉर 2 years। तो इन बिटवीन जो भी है मेरे जो ऑर्डर है वो कभी मेरी सर्विस बुक पे एंट्री ही नहीं की गई, कभी वो एग्जीक्यूट किए ही नहीं गए। तो मेरी जो सैलरी है आज की डेट में भी मेरी ऑल्दो मेरी प्रोफेसरशिप जो है 2024 में ड्यू हो जाती है, तो मेरा आज भी ग्रेड पे जो है वो 6000 का ही मिल रहा है मुझे। तो जब मैंने रिप्रेजेंटेशन दी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके पूछता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से जाके पूछता हूँ कि क्या ऑब्जेक्शन है, मुझे ऑब्जेक्शन बताइए कि मेरी सैलरी रिवाइज क्यों नहीं हो रही है। दे सेड नथिंग, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप ऑडिट ब्रांच में जाके पता करो, वो आपको बता देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा। जब मैं ऑडिट ब्रांच में जाके पूछता हूँ तो अकाउंट्स ब्रांच वाले भी कहते हैं कि आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे पास। तो वो कहते हैं कि आपकी सर्विस बुक में एंट्री नहीं की गई है। तो देन चेयरपर्सन जो डॉक्टर अमृता शेरगिल थे, उन्होंने टेकिंग इट प्रॉम्प्टली उन्होंने मेरी सर्विस बुक में एंट्री करवाई 2023 में और अगस्त 2023 में सैलरी ग्रेड पे रिवीजन के लिए यहाँ पे भेजा। उसके बाद भी मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ही मेरे उस पर मिला कि मेरी सैलरी क्यों ग्रेड पे क्यों ऑडिट अप्रूव नहीं कर रहा है। मीनवाइल डॉक्टर स्मिता शर्मा शी टुक ओवर एज द चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट इन February 2024। देन उससे पहले भी वो मीटिंग में कास्टेस्ट रिमार्क्स दे चुके थे फैकल्टी मीटिंग्स में, जिसके अगेंस्ट द देन चेयरपर्सन हैज ऑलरेडी इश्यूड अ सर्कुलर कि ऑफिस स्पेस में कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स नहीं देगा, चाहे वो किसी की कास्ट पे बेस्ड हो, चाहे किसी के रिलीजन पे बेस्ड हो, इवन किसी के जेंडर पे बेस्ड हो, चाहे किसी के पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेस्ड पे हो, कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स नहीं देगा। फॉलोइंग दिस अब जब डॉक्टर स्मिता शर्मा चेयरपर्सन बन जाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग में कास्टेस्ट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास कास्ट कार्ड है तो मेरे पास जेंडर कार्ड है, विच वॉज ओपन थ्रेट बिकॉज आई हैव रिपोर्टेड दैट इंसिडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स, जिसके अगेंस्ट फिर हमें थ्रेटन किया जाने लगा कि जेंडर कार्ड है मेरे पास, विच ऑब्वियसली मीन्स कि अगर आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिपोर्ट करोगे तो मैं आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाऊंगी। डॉक्टर हरप्रीत का कहना है कि वह कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यूनिवर्सिटी में कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पे सुनवाई तो दूर, उसको एक्नॉलेज तक नहीं किया जा रहा है। I have represented 4 times to the university authority against this discriminatory remarks made by the chairperson. तो क्या अथॉरिटी की तरफ से आपकी कंप्लेंट पे क्या बोला गया? मैडम, मुझे आज तक एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिली कि जो मैंने इनको कंप्लेंट दी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, उसकी एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिली। डॉक्टर हरप्रीत का कहना है कि उनकी जातीय पहचान के कारण उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि अब उन्हें धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा है। उनकी मांग है कि उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। पहली डिमांड तो मैम ये है कि जो भी मेरी पेंडिंग कैश प्रमोशंस है उनको इमीडिएटली क्लियर किया जाए। जैसे मेरी इन्होंने
तो पिछले 2 साल से मैंने अप्लाई कर रखा है। चेयरपर्सन ने जब ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की तो एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे 2024 में ऑर्डर इशू होता है कि आपको कैस 1 to 2 के लिए अप्लाई करना है विद कैपिंग, जो मैंने प्रॉम्प्टली 14 नवंबर को मुझे ऑर्डर आए थे यूनिवर्सिटी के। 26 नवंबर को मैंने एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी, जिसकी प्री स्क्रीनिंग इन्होंने करवाई फरवरी 2025 में। तो उसके बाद इन्होंने मुझे फिर अप्रैल में ऑर्डर हुआ कि अगर आप डेट रिवाइज करवाना चाहते हो अपनी प्रमोशन की, देन आप एक नया एप्लीकेशन डालिए विद रिवाइज डेट। वो मैंने 1 अप्रैल को मुझे ऑर्डर होते हैं, 2 अप्रैल को मैं सबमिट कर देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफिस। पर उसके बाद फिर मेरी प्री स्क्रीनिंग कभी हुई ही नहीं। इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की और प्रमोशन के रोके जाने की वजह जानने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें एससी का कोई भी मेंबर नहीं था। When I reported it to the कमीशन ने 1 सितंबर को इनको नोटिस इशू किया। फॉलोइंग दैट नोटिस इन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की पहले तो 10 सितंबर को, जहां पे स्टैंडिंग कमेटी को यही नहीं पता था कि किस कंप्लेंट के अगेंस्ट इंक्वायरी कर रही है वो। मुझे और डॉक्टर मीनू को बुलाया जाता है उस मीटिंग में और हमें अलग अलग रिपोर्ट किया जाता है कि आपकी तो ये कंप्लेंट है, इसके अगेंस्ट हम इंक्वायरी कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंगली नो वन इन स्टैंडिंग कमेटी वाज फ्रॉम दी एससी कैटेगरी। They have called us for caste complaint, but there was no representative from the SC category. And there was a special invitee and who also belongs to the privileged caste group. फिलहाल डॉक्टर अमनदीप जातिवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका कहना है कि इंसाफ मिलने तक वह यह लड़ाई जारी रखेंगे। अब देखना है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें उनका हक कब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।